हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या के इस ऑनलाइन क्लास में। जी, कल की जो क्लास है सेकंड क्लास इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं रही, बट कोई बात नहीं। वो जो क्लास है कल वाली, जो क्लास है इवनिंग वाली क्लास 4:30 से लेकर 6 बजे वाली जो क्लास है उसे मैं दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो उस क्लास को आप जरूर से देख लेना। तो आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई मिसाइलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी आ जाएं ताकि आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। जी, ज्योति, केएम, तरन्नुम, मोहित, दुर्गेश, शिवानी, प्रेरणा, गुड आफ्टरनून बच्चे। सो गाइस, हम बात कर रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने कुछ मिसाइल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। और कल हम बात कर रहे थे आईजीएमटीपी के द्वारा जो संचालित मिसाइल है, जिसमें हम पटना कहते हैं, यानी कि पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, इन सब के बारे में। तो उन सब के बारे में हम जो है और किसी दिन जान लेंगे, यानी कि कल वाली क्लास में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य मिसाइलों के बारे में, मतलब आईजीएमडीपी से अन्य जितनी भी मिसाइलें हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं और क्या क्या बेसिक फंडामेंटल है उनकी, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो मैं मिसाइल बताने वाला हूँ, ठीक है, वो आपके एग्जाम के प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुका है। जैसे अगर मैं बात करूँ पिनाक के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, अमोक के बारे में, शौर्य के बारे में, या फिर के फैमिली के जो मिसाइल्स है वो क्या है और क्या होती है मिसाइलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। तो आज का जो ये सेगमेंट है ये है अन्य मिसाइलें, यानी कि जो आईजीएमडीपी है उससे जो अन्य मिसाइलें हमारे पास कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहली जो अदर मिसाइल्स है वो है अमोघ। अमोघ का नाम आपने सुना होगा। अमोघ बेसिकली क्या है? अमोघ जो है एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है। देखो, मिसाइलें तो बहुत प्रकार की होती है। अब अगर हम युद्ध के क्षेत्र में हैं तो हमें पता है कि अगर हम भूमि पर अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे टैंक भी होंगे जो काफी हैवी होंगे, मेन मेटल टैंक बोल सकते हो, जो प्रमुख युद्धक टैंक होते हैं, तो उनको मार गिराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस टैंक को ध्वस्त करने के लिए हम जिस मिसाइल का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। जी, एंटी टैंक मिसाइल विशेष तौर पर बनाए जाते हैं टैंकों को नष्ट करने के लिए। तो मिसाइल की श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज किसमें? अमोघ के बारे में। अमोघ के बारे में। अमोघ क्या है? एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है, और ये जो है ये सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, जो इसकी एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है। ये 2.8 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी कि दुश्मन के टैंक अगर लगभग 0.3 किलोमीटर के अंतर्गत होंगे तो ये जो है उसे ध्वस्त करने में काफी सक्षम है। और ये गाइस इसे भारत डायनेमिक जो हैदराबाद स्थित है वहां के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, इट हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट मिसाइल डिजाइन एंड टेस्टेड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी। अगर हम बात करें किसी भी एंटी टैंक मिसाइल के बारे में, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेकंड जनरेशन है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर हो रहा होगा कि सर फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन क्या है, क्या हमारे पास फोर्थ जनरेशन की मिसाइल है? तो देखो, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मिसाइल्स होती हैं, जनरेशन का मतलब होता है एडवांस। जिस प्रकार से आप कोई भी फोन यूज करते हो तो आने वाले समय में फोन या लैपटॉप या कोई भी गैजेट की बात करते हो तो उसका एक एडवांस जो है वर्जन आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी मिसाइल्स होती हैं। फर्स्ट जनरेशन का मतलब दूरी कम होगी, जो उसके वारहेड कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, और जनरेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, गुड आफ्टरनून मयूरी, गुड आफ्टरनून पीडी यादव, राजू, हरिकेश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार डीआरडीओ के एटीएम के बारे में। ये क्या है? इसे डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये जो डीआरडीओ का एटीएम है ये फर्स्ट जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है। रेंज की बात करें तो ये 1.6 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और इसमें जो वॉरहेड का यूज किया गया है वह 106 हीट वॉरहेड का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन है। तो सेकंड जनरेशन कौन सा है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेकंड जनरेशन है हमारे पास वो अमोघ है। तो अमोघ को किसने बनाया? मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि अमोघ को बनाया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। सेकंड जनरेशन का है और ये कितनी रेंज है? 2.8। अब गाइस, ये जो डीआरडीओ है, या फिर सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है, उन्होंने इस अमोघ के काफी वर्जन बनाए हैं, जिसमें अमोघ 2 है, अमोघ
थर्ड है। जो अमोग 2 है वो लैंड वर्जन है, और हमने अमोग में ही और सारे अपडेट करके, यानी कि वारहेड कैपेसिटी बढ़ा दी, उसकी जो मारक क्षमता है, जो दूरी है, वो हमने बढ़ा दी, और इम्प्रूव करके इसका थर्ड जनरेशन जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, और थर्ड जनरेशन की बात करें कि थर्ड जनरेशन के हमारे पास कौन कौन सा है, तो थर्ड जनरेशन तो मैंने आपको बताया भी था एक बार कि नाग जो है हमारे पास, नाग का नाम सुना होगा, ये IGMDP के तहत जो है निर्मित की गई थी। फिलहाल हम अदर की बात कर रहे हैं, अदर मिसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरेशन बता रहा हूँ तो मेरा बताना फर्ज बनता है। ये जो नाग है, इसे आप बोल सकते हो DRDO ने बनाया है, ठीक है, और ये एक थर्ड जनरेशन की क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। रेंज की बात करें, इसकी रेंज कितनी है, 500 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। और अच्छी बात ये है इसमें कि ध्यान रखना कि ये किसी भी वेदर में मार कर सकती है, मतलब चाहे दिन हो या रात, चाहे वो बारिश हो या किसी भी प्रकार का वेदर क्यों ना हो, नाग जो है वो वार करने में सक्षम है। और इसके बहुत सारे वर्जन है, जिसमें लैंड वर्जन भी है और एयर वर्जन भी है। तो एयर वर्जन की जब बात करते हैं तो हेलेना जो है, आप इसको एयर वर्जन बोल सकते हो। ये जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाएगी हेलेना, और इसे जो है तेजस में लगाने की बात चल रही है। तेजस के अलावा जो भी हमारे पास और भी मिसाइल फाइटर प्लेन्स होंगे, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो मिग हो, ठीक है, सुखोई हो, उन सब में क्या होगा, ये हेलेना का यूज किया जाएगा। हालांकि तेजस में इसे हम यूज करेंगे। तो अब अगर लैंड वर्जन की जब बात करें, तो लैंड वर्जन में अगर नाग को जो भी वाहन मतलब लेके जाएगा, अब इसका लॉन्चर बोल सकते हो, उसे हम नामिका कहेंगे। क्या बोलेंगे? नामिका क्या है? नाग मिसाइल का कैरियर है। और ध्रुवास्त्र भी इसे कह सकते हो। ध्रुवास्त्र किसे? नाग को ही हम ध्रुवास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ये नामिका क्या है? नामिका नाग मिसाइल का कैरियर है। कैरियर का मतलब कि जिस वाहन में मतलब युद्ध में जाएगी, उसे हम ये कहेंगे, नाग कहेंगे। तो ये तो एक थर्ड जनरेशन की है। फोर्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा स्पाइक ए, एक मिनट, स्पाइक ATGM, ये नाम सुना आपने? स्पाइक ATG का नाम सुना होगा, तो अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कौन है? सर नहीं समझ, सर नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बताएं? सत्येंद्र, क्या नहीं समझ में आया आपको? राजू, क्या नहीं समझ में आया? फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं क्या समझ नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम बात करें एंटी टैंक मिसाइल के बारे में, ये बेसिक सी चीजें हैं। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन, अगर आप यूपीपीसीएस की बात करो, तो इससे भी क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीखा? क्या समझ में नहीं आया बच्चे, मुझे बताएं, फिर मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज बात करने वाले बहुत ऐसे मिसाइल्स के बारे में जो आपके यूपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वारहेड समझ नहीं आया? वारहेड मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं बच्चे, एक बार देखिए कि वारहेड क्या होता है। देखो, एंटी जो स्पाइक ATGM की बात करेंगे, ये फोर्थ जनरेशन का एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे डेवलप और जिसे निर्माण किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल ने। यानी कि अगर हम स्पाइक की बात करें, तो ये फोर्थ जनरेशन का एंटी टैंक है, जो इजराइल के द्वारा निर्मित है। हमने अभी जो है फोर्थ जनरेशन नहीं बनाया है, और भारत जो है वो इजराइल से स्पाइक को बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, मतलब वहां से वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का वार। क्या नहीं समझ में आया? रॉकेट और मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है? रॉकेट और मिसाइल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है वो जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको ले जाने का काम करते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं वो वारहेड को ले जाने का काम करते हैं। तो रॉकेट की जब हम बात करें, तो यहाँ पे रॉकेट आप किस पर्सपेक्ट की बात कर रहे हो वो बताओ मुझे, क्योंकि रॉकेट अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं उससे भी रॉकेट कह सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड में यूज किया जाता है रॉकेट। तो रॉकेट और जो मिसाइल्स है उसमें लॉन्चिंग व्हीकल का फर्क होता है। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा यूज हो रहा है, दोनों में बेसिकली एक ही चीज यूज होती है। सर यूपीपीसीएस में डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि डीपली नहीं है। देखो यार, ये एक बहुत अगर आप बात करो, पीसीएस पेपर जो है इंडिया के सेकंड नंबर पे आता है, और इंडिया के फर्स्ट नंबर जॉब जो है, जो उसमें यूपीएससी बोल सकते हो, आईएएस है, तो वहां पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो ट्रिकी होंगे होंगे। तो ये स्पाइक ATGM की जो मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसे हम बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं,
इसराइल से ले रहे हैं। बट भारत की जब बात करें, क्योंकि अब आर्मी के अब जो आर्मी है उसे इस प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल बोल रहा हूँ, इस प्रकार के एंटी टैंक मिसाइल की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। तो भारत जो है, जिसमें खासकर डीआरडीओ क्या कर रहा है, मैन पोर्टेबल एटीजीएम जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैन पोर्टेबल एटीजीएम अगर डेवलप हो गया तब हम सॉरी माफ कीजिएगा, तो हम क्या कर सकेंगे, ये जो स्पाइक की जो मात्रा है जो हम ले रहे हैं वो थोड़ी बहुत कम कर सकेंगे। तो ये जो है क्या है, मैंने क्या बताया, एंटी टैंक मिसाइल बताया, ये जो है टैंकों को नष्ट करने में यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ब्रह्मोस के बारे में। जो ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अग्नि महत्वपूर्ण है, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिस प्रकार से अग्नि ने भारत को एक मुकाम, मतलब एक डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त करने को, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से काफी आगे की ओर अग्रसर किया। उसी तरीके से ब्रह्मोस जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, क्रूज मिसाइल है, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको जानने की जरूरत है, एक बार देख लेते हैं। सर यूपीपीसीएस के लिए कितनी हाइट चाहिए बच्चे, यहाँ पे हाइट में क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब चीजें आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। सर मिसाइल में जीएसएलवी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस, मान लो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक मिसाइल को भेजने के लिए हमें जीएसएलवी का यूज करना पड़ेगा, कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल का मतलब हो गया, मतलब जो ये मिसाइल है ये हम किसी कैरियर से ना लॉन्च करके, आपने वो मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी देखी है, जो सनी देओल ने हाथ यहाँ पे रख करके इस तरीके से लेके जाया था। तो मैन पोर्टेबल का मतलब इंसानों के द्वारा संचालित होने वाले एंटी टैंक मिसाइल से है। हाँ बिल्कुल आते हैं, ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मोस की बात कर, चलिए बात कर लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो गाइस ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रसिया के आपसी सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, तो आप में से कितने लोग मुझे बताएंगे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी है, फटाफट मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ब्रह्मोस, इसका नाम कैसे पड़ा। ब्रह्मोस का नाम दो नदियों के नाम से पड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रह्मोस है वो भारत और रसिया के आपसी सहयोग से बना है, तो उसका नाम भी जो है भारत और जो रसिया है उसी की नदी के नाम पे पड़ा है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी, जैसे ब्रह जो है वो ब्रह्मपुत्र से हो गया और जो मास्कोवा का मॉस हो गया, ये दो नाम से जो है ब्रह्मोस का नाम पड़ा है। ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में, तो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपरसोनिक जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल जो है वो है ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस की जब हम बात करें तो पहले जो इसकी स्पीड थी, मतलब स्पीड बोल लो या फिर आप इसकी रेंज बोल लो, इसकी रेंज ज्यादा नहीं थी। 250 से लेकर 280 के बीच में इसकी रेंज थी, किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से जो है इंडिया MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म में प्रवेश किया है, तब से जो है ये 300 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक के मिसाइल को बनाने में भी सक्षम है, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से लेने में भी सक्षम है। और मैं आपको बता दूं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म में जो है इंडिया ने प्रवेश किया है वो 2016 में किया है। ये जो MTCR क्या है, जो भी देश अगर MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म में हस्ताक्षर करते हैं, तब वैसे देश 300 किलोमीटर से अधिक वाले मिसाइल का निर्माण कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर सकते हैं। 2016 से पहले जो है भारत MTCR में शामिल नहीं था, इस कारण से जो है इसकी स्पीड, ब्रह्मोस की स्पीड बोल लो या इस ब्रह्मोस की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं थी, ठीक है। गाइस ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मोस क्या है, एक मल्टी प्लेटफॉर्म, यानी कि आप बोल सकते हो कि अब भारत ब्रह्मोस के सारे वेरिएंट्स को बना चुका है। यानी कि भारत जो है
ब्रह्मोस को अब सतह से सतह पे भी लॉन्च कर सकता है, ये हवा से हवा में भी लॉन्च कर सकता है, जल से जल में भी लॉन्च कर सकता है, या क्रॉस कर सकते हो, यानी कि वो हवा से जमीन में, जमीन से हवा में, है ना, जल से जमीन में और जमीन से जल में, यानी कि तीनों वेरिएंट जो है ब्रह्मोस भारत के पास है। और ये एक अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस पहले अभी हम अपने यूज के लिए कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने ब्रह्मोस के अब कई वेरिएंट बना करके अब इसे क्या करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी। ठीक है, और फिलीपींस जो है वो पहला ऐसा हमारा जो है देश होगा जो ब्रह्मोस को हमसे खरीदेगा। ठीक है, मिसाइल्स की बात करें, इस मिसाइल्स की तो ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी मौसम में, चाहे वो दिन हो या रात हो, ये एकदम सटीक वार करने में सक्षम है। मेरे पास वीडियो नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो दिखाता। एकदम सटीक वार। अगर आप बोलोगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो इसकी एक्यूरेसी 99.99% है। यानी कि एक बार अगर आपने इसे टारगेट कर दिया तो ध्यान रखना, ये बिना किसी कंट्रोल के अपने टारगेट को भेज देगी। यानी कि ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है, दागो और भूल जाओ। मान लो कि अगर किसी टारगेट को हमने लॉक कर दिया, किसी फाइटर प्लेन की बात करें, दुश्मन के फाइटर प्लेन अगर हमारे इलाके में आ गए और हमने अपने ब्रह्मोस को उस फाइटर प्लेन से क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो ध्यान रखना, लॉक करने के बाद इसे एक बार दागने के बाद दोबारा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। ये जब तक दुश्मन के वायुयान चाहे कोई भी व्हीकल क्यों ना हो, जब तक उसे नष्ट नहीं करेगा तब तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। फायर एंड फॉरगेट जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, आप में से कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं जब मिसाइल का क्लासिफिकेशन बात कर रहा था कि ये फायर एंड फॉरगेट जो होती है वो किस गाइडेंस सिस्टम पे आधारित होती है। ओके, कोई बात नहीं यूनिस, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर ब्रह्मोस का यूएसए विरोध करता है, क्यों? लाइट नाइट, देखो भारत का तो ब्रह्मोस का छोड़ो, अमेरिका जो है, यूएसए जो है वो अग्नि का भी विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि अग्नि के जो 6 वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, भाई अग्नि जो है वो 6 वेरिएंट जो है, ध्यान दीजिएगा, वो 6000 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम होगी। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ब्रह्मोस यूएसए का विरोध क्यों, मतलब ब्रह्मोस का यूएसए विरोध क्यों करती है, आपका सवाल ये है। लेकिन मैं आपको और एडवांस बता रहा हूँ कि यूएसए हमारे भारत में जो भी कुछ चीजें बनती है उन सभी का विरोध करती है। अगर हम किसी से खरीदेंगे तो भी विरोध कर रही है, हम बना रहे तो भी विरोध करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अग्नि 6 की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होगी वो 6000 किलोमीटर से 10,000 होगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब बेसिक सी बात है, एक बात बताओ कि हम कोई भी अगर हथियार बना रहे हैं तो वो हथियार किस की क्यों बनाएंगे, ताकि हमारे जो भी दुश्मन देश है हम उससे अपनी रक्षा कर सके। तो अगर हम अपने दुश्मन देश की बात करें तो हमारे दुश्मन देश कौन है, या तो बोल सकते हो कि पाकिस्तान है। दुश्मन देश तो देखो नहीं बोलूंगा, ये वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा। हमें डर किससे है, हमें डर है पाकिस्तान से, हमें डर है चाइना से। तो अगर देखा जाए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है 55 से लेकर के 60,000 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो यानी कि हमारे दुश्मन तो ये दो हुए। तो हम जो भी अगर टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जो भी मिसाइल बनाएंगे, तो इनकी दूरी को कवर करने के लिए बनाएंगे ना। अब यहां से अगर हम बात करें, यह रहा इंडिया और यहाँ है अमेरिका, तो यहाँ की दूरी तो बहुत ज्यादा है। तो हमारे दुश्मन जब 6000 किलोमीटर में सिमट जाएंगे तो भारत को अग्नि 6 की आवश्यकता क्यों हुई? भारत ने 6 से लेकर 10,000 किलोमीटर वाले मारक वाले मिसाइल्स को क्यों बनाया? तो ये बात अमेरिका को भी अखड़ गई कि भैया आपके दुश्मन तो ये 6000 तक किलोमीटर तक ही सीमित हो गए, तो फिर आप 10,000 किलोमीटर तक क्यों बना रहे हो? इसका मतलब आप हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। भाई सवाल तो अच्छा है, और जवाब भी यही है कि हाँ भाई, भारत, मान लो कल को अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा अमेरिका हमारा मित्र देश है और हमें उतनी दूर बनाने की जरूरत नहीं है, हम 6000 7000 किलोमीटर तक भी बनाएंगे तो चलेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। हम चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया क्यों ना हो, भाई समय का कोई भरोसा है नहीं। तो बस इसी कारण से अमेरिका को ये लगता है कि जब अमेरिका, जो भारत के दुश्मन बस इतने कम दूरी तक है, तो वो इतनी लंबी दूरी क्यों बना रहा है।
समझ में आ रहा है? तो अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा देश है जो वो मतलब वो सभी देशों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जो है अब वो पहला भारत तो है नहीं कि वो किसी के कंट्रोल में आए। भाई एक ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ये अपने मन की कर सकता है, यानी कि अब भारत को कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो आपने पूछा कि बर्मो यूएसए का क्यों विरोध करता है, तो बात ब्रह्मोस की नहीं है। अमेरिका जो है हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे सभी का विरोध करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेरणा सही कहा। तो ये जो ब्रह्मोस की बात कर रहा था मैं, कितने किलोमीटर तक ये फायर एंड फॉरगेट पे काम करता है, और ध्यान दीजिएगा इसे एक बार लॉन्च कर देने के बाद इसे कोई जरूरत नहीं है दोबारा लॉन्च करने की। आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल सही कहा मुनीश। हेलो बच्चे। ब्रह्मोस ध्यान दीजिएगा गाइस की एक सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है, 2.8। फिलहाल हमारे पास 2.8 मैक है, और जो कि साउंड की स्पीड से लगभग तिगुनी है, और हम इसको और अधिक मैक वाली क्षमता वाले भी बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एक नया हिंदुस्तान है। चलो, ये था ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस की बात करें और भी बहुत सारे आप इसमें दे सकते हो। ब्रह्मोस के अंदर रामटेक टेक्नोलॉजी लगी है, ठीक है, इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज किया गया है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट जैसे जैसे करंट आते जाएगा वैसे अपने नोट्स में आप डालेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं रुद्रम के बारे में। रुद्रम एक ऐसी मिसाइल है जिसको आपने अभी हाल फिलहाल सुना होगा, क्योंकि एक नई प्रकार की मिसाइल है। रुद्रम जो है एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और एक भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल बोल सकते हो। क्या है रुद्रम, एक बार देखते हैं गाइस। 9 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना के लिए, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत की पहली स्वदेशी, यानी कि इंडिया की इंडिजिनियस जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, भारत के पूर्वी तट से सिखोई 30 MKI जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी कि ये रुद्रम जो है एक नई प्रकार की मिसाइल है, आपने नाम ना सुना हो, लेकिन ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, आप में से कुछ कल या परसों जब मैं क्लास कर रहा था तो आपने पूछा भी था, एक सर रुद्रम के बारे में बताइएगा। तो देखो, जितनी भी नई मिसाइल सभी हैं मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबका आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तो रुद्रम के बारे में जानकारी सबसे पहले क्या है कि ये 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई MKI जेट से सफलतापूर्वक क्या किया गया, लॉन्च किया गया, परीक्षण किया गया। ये एक प्रकार की क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है, एक बार वो जान लो गाइस। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कोई भी मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम दुश्मन के देश में अगर हम अपने किसी भी मिसाइल को भेजते हैं, तो दुश्मन के रडार उसे पकड़ करके नष्ट कर देंगे। ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास भी रडार है, या जितने भी एंटी ट्रैकिंग जितने भी सिस्टम है, चाहे वो रडार हो, पानी के अंदर सुरार हो, ठीक है, या फिर GPS हो, कुछ भी हो, है ना। अगर अगर हम कोई दुश्मन के देश के फाइटर प्लेन को रडार से पकड़ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसे नष्ट भी कर पाएंगे। अगर मान लो हमारा रडार दुश्मन के किसी भी मिसाइल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाएगा, तो वो सफलतापूर्वक हमारे इलाके में घुस करके हमारे इलाकों को नष्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें जब हम किसी दुश्मन के इलाकों को नष्ट करेंगे, तो सबसे पहले उनके रडार को अगर नष्ट कर देंगे तो ज्यादा परेशानी होगी या नहीं होगी? भाई परेशानी नहीं होगी। हम दूसरे के दुश्मन के रडार को नष्ट कर देंगे तो वो रडार हमारे मिसाइल्स को या हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाएंगे, और हम आसानी से उनके घर में घुसपैठ कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं। आपने उरी मूवी देखी होगी, तो जब उरी मूवी देखी होगी तो देखो, वो जब हम हेलीकॉप्टर जब भेज रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो पाकिस्तान का एक रडार था, उसने क्या बोला कि देखिए सर, भारत से जो है कुछ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, और ये हमें पता चल गया कि भाई उनका रडार एक्टिवेट हो चुका है, हमने हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लिया। तो गाइस, अब ये जो क्या करेगा, रुद्रम क्या करेगा कि दुश्मन देश के जो रडार हैं, ठीक है, और उनकी जो संचार जितने भी ऑब्जेक्ट, संचार मतलब कम्युनिकेशन जितने भी मशीन होगी, ठीक है, या फिर जितने भी रेडियो सिग्नल वाले जितने भी सोर्सेस होंगे जो ट्रैक करने का काम करते हैं, उनको क्या करेंगे, नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और जो आमतौर पर किसी भी देश की वायु प्रणाली का हिस्सा होती है। मतलब अगर हम किसी भी देश के एयर डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो एयर डिफेंस सेक्टर में रडार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रडार के द्वारा ही दुश्मन के जो भी हेलीकॉप्टर है या जो भी ड्रोन की भी बात बोल सकते हैं, वो पता चलता है कि हमारे इलाके में है। तो रुद्रम क्या करेगा कि रुद्रम दुश्मन देश के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम बोल सकते हो, कम्युनिकेशन सेंटर बोल सकते हो, जिसमें रडार, सुनार, है ना,
जो ट्रैकिंग डिवाइस हैं उनको नष्ट करने में हेल्प करेगा, ओके। अब इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि गाइस इसमें सबसे पहली बात क्या यूज किया गया है, इस प्रकार की मिसाइल में नेविगेशन में, है ना, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया गया है। इसे हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली। इज दैट क्लियर? जो ये जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ये बेसिकली एक क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। एक प्रकार का सिस्टम होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्थिति होती है उसके परिवर्तन का उपयोग करता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं उसका उपयोग जो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम करता है। और ये किसके साथ कनेक्ट होता है? ये जीपीएस के द्वारा कनेक्ट होता है। और साथ ही इसके अंदर इसकी बात करें, इसके अंदर में इस मिसाइल को जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें एक पैसिव होमिंग हेड प्रणाली का सिस्टम का उपयोग किया गया है। ये पैसिंग जो होमिंग हेड है वो क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिस पर मान लो जितने भी रेडियो सिग्नल के सोर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी बैंड पे निर्भर होंगे, एस बैंड, टी बैंड, एस बैंड हो, चाहे वो आपका केयू बैंड हो, चाहे वो कोई भी बैंड क्यों ना हो, मतलब जो रेडियो सिग्नल जिससे आ रहे हैं उनकी उसे पहचान कर लेता है, उसे क्लासिफाइड कर लेता है और उसे कलेक्ट कर लेता है। यानी कि इस मिसाइल को एक दिशा में निर्देशित करने के लिए, मतलब इस मिसाइल को टारगेट करने के लिए, एक सिस्टम पर टारगेट करने के लिए इसमें क्या डाला गया? पैसिव होमिंग हेड डाला गया है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो दुश्मन के जितने भी सिग्नल्स हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उन्हें क्या करता है? उन्हें वो पहचानता है, उन्हें क्लासिफाइड करता है और उनकी जो सोर्स है उन्हें पहचान लेता है। और अच्छी बात यह है कि मान लो कि एक बार हमने रुद्रम को क्या कर लिया कि रुद्रम जो है एक बार सेट हो गया, यानी कि इसका पैसिव होमियो हेड जो है दुश्मन के रडार सिस्टम से एक बार कनेक्ट हो गया, तो अगर दुश्मन क्या करे, इस रडार को ऑफ भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा? ये जो रुद्रम है वहां पे जाएगा और उसे नष्ट कर देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है इस रुद्रम के अंदर में। तो रुद्रम के अंदर में दो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है। एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, यानी कि ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन का उपयोग करता है, और दूसरा क्या है? पैसिव होमियो हेडिंग, यानी कि पैसिव होमियो हेड ये क्या है कि दुश्मन के जो रेडियो सिग्नल के सोर्स है उसे पहचान कर उसे नष्ट करने में काम करता है। एक बार ट्रैक हो जाए कि वो रेडियो सिग्नल कहां से आ रहा है, तो उसे बंद करो या उसे क्या कर दो, ऑन करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। सब ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर होता है? ब्लूटूथ और वाईफाई जब मैं आपको आईटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भाई, इसके बाद हम आईटी ही करेंगे। नेक्स्ट गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि लड़ाकू विमानों से लॉन्च की जाने मिसाइल मापदंडों के आधार पर रुद्रम की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है। अब ये डिपेंड करता है कि रुद्रम का उपयोग हम किस में करें, हम सुखोई में डालें, तेजस में डालें, राफेल में डालें, उसके आधार पर उसके जो मिसाइल, उसमें जो भी मिसाइल का यूज होता है उसके आधार पर इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से अधिक है। तो ये रहा रुद्रम। समझ में आया रुद्रम क्या है? सर किसी और देश के पास भी है? हाँ बिल्कुल है, अमेरिका, चाइना, रशिया, इनके पास तो है ही। देखो ये बोलना फिर मेरे लिए सही नहीं है, मेरी क्या ये बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। लेकिन ध्यान रखना कि हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाए, अमेरिका, रसिया और चाइना उससे कई साल पहले ही बना चुकी है। हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में, हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, ये अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, ये सब हमसे, इजराइल हमसे बहुत पहले बना लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम की कमी है और हमारे यहाँ मोटिवेशन की कमी है। अभी एक आप ओलंपिक की बात कर रहे हैं, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, कितने सारे जो है गोल्ड मेडल लेके आ गए और हम केवल एक ही मेडल में खुश हैं। और हमारे यहाँ के कुछ मुख्यमंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा एक जो गाना एक फेमस हो रहा है ना, जाने मेरी जाने मन, आप सोच सकते हो कि किस तरीके से उसको ऐसा बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब कि क्या बोलूं। चलो इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा सा लीक से हटकर होगा, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ के जितने भी यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन बहुत जरूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में हो या खेल में हो, ठीक है। जो मोटिवेशन की बात कर लो या फिर सरकार का रवैया जो बोल सकते हो, वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हमारे यूथ को जो है
आगे बढ़ना पड़ेगा, उनकी सोच में काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, टिकटॉक बैन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर टिकटॉक बैन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। पबजी बैन हो गया, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से कुछ चीजें जो है बैन होनी चाहिए। और जिस प्रकार से चाइना इजराइल के अंदर में कुछ यूथ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ है, हमारे यहाँ भी लॉ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास केवल एक ही, शायद एक ही तो है, गोल्ड तो हमारे पास अभी नहीं आया है। जबकि मैन पावर, बिल्कुल सही कहा कि मैन पावर हमारे पास ही है, लेकिन हम कहीं और हैं। छोड़ दो गाइस। अगर हम बात करें रुद्रम के बारे में, जैसे मैंने बताया कि इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI जेट से किया गया, लेकिन इसे अन्य विमान से भी लॉन्च करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं। ये अन्य विमान से भी क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये जो वर्ड की बात करें, रुद्रम के वर्ड के बारे में, ये रुद्रम कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखना, ये जो रुद्रम है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, रुद्रम। और रुद्रम में जो ये कहा गया, ये जो ARM अक्षर शामिल है, ठीक है, ARM जो अक्षर शामिल है, ये क्या करता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल के संक्षिप्त नाम को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो ARM है, ये वर्ड जो है रुद्रम के RAM में शामिल है। और ये जो रुद्रम है, इसका अर्थ होता है रिमूव ऑफ सरव, यानी कि दुखों का निवारण। तो रुद्रम का मतलब तो समझ में आ गया कि दुखों का निवारण है, और रुद्रम एक संस्कृत शब्द है। और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो ये 3 वर्ड है, वो भी रुद्रम में आ जाता है। इज दैट क्लियर? सर जापान के पास मिसाइल है? हाँ बिल्कुल है, जापान के पास क्यों नहीं होगी मिसाइल? जब हमारे पाकिस्तान के पास मिसाइल है तो जापान तो बहुत आगे है ना। वैसे क्या ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है ना, क्या जापान के पास मिसाइल है? अरे सबके पास मिसाइल है आजकल। जो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो भी मिसाइल खरीद रहे हैं। मैंने क्या कहा, जैसे ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस तो हमने अपने लिए बनाया है। फिलीपींस की बात कर रहे हैं तो फिलीपींस हमसे क्या कर रहा है, ब्रह्मोस खरीद रहा है। और ये शायद पहला ऐसा देश है जिसे हम क्या करेंगे, ब्रह्मोस जो है अपना हम बना के उसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अस्त्र की बात करते हैं। अस्त्र एक प्रकार का एक स्पेशल मिसाइल है, आपने नाम सुना होगा। इसे हम भारत की पहली सिविलियन मिसाइल बोल सकते हो। ये भारत की पहली नागरिक मिसाइल है। नागरिक, इसे हम नागरिक, भारत की पहली नागरिक मिसाइल कहेंगे। अभी क्या है, अस्त्र क्या है, एक बार सुनो। जापान की सिक्योरिटी USA के पास है। हाँ तो सर भूटान और नेपाल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब अच्छा एक बता, अगर मैंने कह दिया कि हाँ भूटान के पास है, नेपाल के पास, तो इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रो, क्वेश्चन वैसे पूछो जो लगे कि हाँ है क्वेश्चन। अब आप पूछो कि सर ब्रह्मोस के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप ये पूछो कि सर ये जो रुद्रम है उसे, भाई अब ये अब उसके पास, नेपाल के पास है, जापान के पास, इससे क्या मतलब। देखो अस्त्र की बात करें तो क्या, ध्यान दीजिएगा, अस्त्र जो है वो क्या है, पहला भारतीय पहला जो है स्वदेशी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो है ये क्या करता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि BVRAM टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या होता है, दृश्य संवेदना से परे। यानी कि अगर आप एक बार इसे लॉन्च कर देते हो तो जो दुश्मन है उसे देख नहीं पाएंगे, उनकी दृश्य सीमा से काफी परे है, इसकी स्पीड काफी होती है। तो अगर हम किसी भी कोई भी अगर मान लो एनिमी है, कोई भी दुश्मन है, अगर हम उसे दागते हैं तो वो जो पायलट होगा उसके दृश्य, उसके विजुअल रेंज से ये बाहर होगा। आज समझ में, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि इसे देख तक भी नहीं पाएगा। अब भाई देख सकते हो स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है कि 5555 किलोमीटर पर आवर, और कितने मैक, 4.5 मैक, माने रखता है भाई। हालांकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे हम बना रहे हैं। ठीक है, स्पीड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, और ये कितने किलोमीटर तक जा सकती है, 70 किलोमीटर तक जा सकती है। और स्पीड कितनी बताया मैंने, 5500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
और 5 या फिर आप बोल सकते हो 4.5 मैक की स्पीड से। और 70 4 पॉइंट बहुत होते हैं भाई, 70 किलोमीटर दूर ये जा सकती है और 5555 किलोमीटर पर आवर अगर देखा जाए स्पीड है, तो क्या किसी के भी नजर में आएगी? नहीं ना। सर नागरिक मिसाइल का मतलब क्या है? नागरिक मिसाइल का मतलब समझ, जैसे कि आप इसे ये बोल सकते हो कि कोई कोई भी जैसे मान लो कि शहरी इलाका है, ठीक है, और शहरी इलाका में दुश्मन के जहाज आ गए, दुश्मन के जहाज आ गए, तो भाई दुश्मन के जहाज आ गए तो मतलब जो भी शहरी इलाके में जो भी लोग रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी तो हमारे पास कोई ना कोई मिसाइल होनी चाहिए। हम अग्नि तो पार करेंगे नहीं, हम क्या बोलते हैं पृथ्वी तो पार करेंगे नहीं, कहीं निर्भय तो पार करेंगे नहीं, या तो ब्रह्मोस से तो मारेंगे नहीं, क्योंकि वो सब बॉर्डर इलाके में है। तो भाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी मिसाइल हमारे पास होगी? तो वो होगी अस्त्र। इसका मतलब हो गया, ठीक है, इसे क्या बोल दिया हमने? नागरिक मिसाइल। हाँ बिल्कुल सही कहा है, नियर टू रीच हाइपरसोनिक, बिल्कुल सही है। ये हाइपरसोनिक स्पीड तक भी क्या कर सकता है, मतलब काम आ सकता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, अब इसमें पेलोड की बात करें, यानी कि इसका वारहेड कैपेसिटी कितनी है, इसमें 15 किलो के वारहेड तक हम ले जा सकते हैं। और इसे जो है डिजाइन किया गया है सुखोई 30 MKI, मिराज 200, LCA और मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और साथ में यहाँ पे क्या, LCA का मतलब तेजस्वी हुआ, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ तेजस का मतलब यहाँ पे LC है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जब मैं एयरक्राफ्ट वाला सेक्टर लूंगा तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। क्लियर है? सर 4.5 मैक क्या होता है, देखो मैं बताऊं। 4 पॉइंट का मतलब, एक मैक का मतलब होता है, एक मैक का मतलब होता है 1235 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसे क्या करोगे, इसको इंटू कर लो 4 से, 4.8 से, तो समझ जाओ कि क्या हो गया। आया समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये रहा अस्त्र। नेक्स्ट बात करते हैं सौर्य के बारे में। सूर्य, ध्यान दीजिएगा कि सौर्य और सूर्य में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सौर्य और सूर्या, ये दो अलग अलग मिसाइल है। देखो ये है सूर्य, ये एक होता है सौर्य, ये सौर्य है, और एक है सूर्य। सूर्य कैसे लिखेंगे हिंदी में, समझ जाओ ना। सौर्य और सूर्या ये अलग मिसाइल है। सूर्य की जब बात करें, सूर्या जो है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसकी रेंज जो है 5000 से लेकर ज्यादा ही है। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि सर ये क्वेश्चन जैसे पूछने का होता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब मिसाइल की टेस्टिंग करते वक्त मिसाइल, हाँ ज्योति क्यों नहीं हो सकता बच्चे, बिल्कुल हो सकता है, फट भी जाता है, बहुत जगह फटते भी है। देखो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सर इंटर कॉन्टिनेंटल हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल है, तो ध्यान रखना इंटर कॉन्टिनेंटल अभी एक ही मिसाइल है हमारे पास, वो है अग्नि। अग्नि यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने के लिए, एक महाद्वीप से लेकर दूसरे महाद्वीप तक वार करने के लिए हमारे पास केवल और केवल अग्नि मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, तो अग्नि के अलावा कोई और मिसाइल नहीं है। तो अग्नि के अलावा जो एक और मिसाइल है जिसको हम बोल सकते हैं सूर्य। ध्यान रखना मत, हाँ सूर्य की स्पेलिंग ऐसे होती है, यस सूर्य, और एक होता है सौर्य, ठीक है। एक है सौर्य, एक है सूर्य, तो ये है सूर्य। ध्यान रखना कि सूर्य जो है अग्नि के बाद दूसरी मिसाइल है। वैसे कई बार आपने न्यूज भी देखा होगा या कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा होगा, तो क्या ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य है वो भारत का जो है एक अंडर कवर मिशन बोल सकते हो। यानी कि सूर्य हमने बना लिया है और अधिक दूरी तक का बनाया है, लेकिन इसे अभी हमने क्या नहीं किया, जग जाहिर नहीं किया है। हो सकता है कि अग्नि से यह काफी पावरफुल हो, बस हमें इतनी इतनी नॉलेज अभी पता है, जितना मतलब डीआरडीओ ने बताया है कि जो सूर्य है वो भारत की दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 5000 से ज्यादा है, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सर सूर्य, सूर्य के बारे में आपने बताया, फिर ये सौर्य क्या है, एक बार सौर्य भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सौर्य, ठीक है। सर रेंज ज्यादा होना अच्छा है या स्पीड, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर दोनों में एक को करना हो तो क्या करेंगे? देखो एक्चुअली क्या है सचिन, क्वेश्चन तो आपने काफी अच्छा पूछा है कि सर रेंज ज्यादा होना अच्छा है स्पीड। तो देखो मैं तो बोलूंगा कि रेंज और स्पीड का दोनों ही ज्यादा होना अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, देखो जैसे ये मान लो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे है पाक,
और ये है चाइना। अब यहां से यहाँ की दूरी काफी दूर है, आया समझ में, और यहां से यहाँ की दूरी काफी कम है। तो मान लो कि ऐसी सूरत में अगर हमारे पास पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध छिड़ जाता है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाएगा तो पाकिस्तान की जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। तो हमें यहाँ पे किस प्रकार की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रेंज वाली या स्पीड वाली? ऑब्वियसली स्पीड वाली। तो जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो, जब युद्ध हो, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो है स्पीड जो है वो मायने रखता है। यहाँ पे क्या, ज्यादा स्पीड मायने रखती है। लेकिन मान लो चाइना के साथ हमारा अगर क्या हो गया, युद्ध हो गया, तो यहाँ पे स्पीड के साथ साथ क्या, रेंज भी मायने रखती है कि नहीं? मान लो कि चाइना ना हो, या फिर मान लो कि यहाँ पे हम अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका से हमारा युद्ध हो गया, तो मेरे पास क्या है, 50 मैक वाली स्पीड से लॉन्च करने वाली मिसाइल है। 50 मैक बहुत हो गया समझ लो, लेकिन इसकी जो रेंज है वो कितनी है, बस मान लो 500 किलोमीटर तक है। तो क्या फायदा होगा, ये कोई फायदा होगा नहीं ना, लेकिन क्योंकि अमेरिका तक पहुंचाने के लिए तुम्हें रेंज चाहिए। तो आपने जो सचिन सवाल पूछा है कि सर रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या स्पीड, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो दुश्मन है हमसे कितनी दूर है। कम दूरी है तो वहां पे स्पीड माने रखेगी, अगर ज्यादा दूरी है वहां पे रेंज माने रखेगी, और स्पीड तो ऑब्वियसली माने रखी रखेगी। तो आई थिंक आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर सुपरसोनिक मिसाइल में साउंड होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा भाई, सुपरसोनिक होगी तो आवाज तो होगी। सबसोनिक होगी उसमें भी आवाज होगी, साइलेंट तो होगा नहीं। अब आप बात करते हैं सौर्य मिसाइल के बारे में। देखो सौर्य की बात करें, इसे सागरिका नाम भी कहते हैं, सौर्य मिसाइल को हम सागरिका भी कहते हैं। सौर्य जो है ये क्या है, एक लैंड वर्जन जो है शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है। क्या है? शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, SLBM है। और गाइस ध्यान दीजिएगा, इसे हम K-15 सागरिका भी कह सकते हो। इसकी जो रेंज है वो क्या है, 450 किलोमीटर तक रेंज है। ध्यान दीजिएगा, ये K-15 इस सौर्या को जो बनाया है वो K-15 मिसाइल के अंतर्गत बनाया गया है। अभी K-15 क्या है, आप में से मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर मैं तो आपको आगे बताऊंगा। देखो गाइस, अगर हम बात करें कि इसकी दूरी तो समझ में आ गया कि इसकी कितने रेंज तक काम कर सकता है, ये 7500 किलोमीटर तक जा सकता है। दूसरा कि ये क्या कर सकता है, 200 किलो से लेकर के 1000 किलो के पेलोड को ले जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो बैलिस्टिक मिसाइल में स्पीड माने स्पीड कभी नहीं होती है, वहां पर रेंज होती है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका। जब अगर हम बात करें क्या क्रूज मिसाइल के बारे में, तब वहां पे स्पीड के बारे में बताते हैं, उसमें मैक के बारे में चर्चा करते हैं। जब ब्लास्टिक मिसाइल हो, जब यानी कि रेंज की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें स्पीड नहीं, वहां पे रेंज होती है। सर 8 मैक तक की मिसाइल्स है, ऐसा ज्यादा मैक होगा तो भूकंप आ जाएगा। कहाँ पढ़े हो आपने कि 8 मैक की स्पीड होगी तो भूकंप आ जाएगा? अश्वनी जरा मुझे बताना। कलाम, ठीक है, अच्छी बात है, क्या बात है। आप में से मोनू ने कहा है कलाम, तो मैं कलाम का मतलब समझ गया, तो फिर आप जो मुझे समझा रहे हो मैं समझ गया। चलो देखो गाइस, बेसिकली क्या है, ये जो ब्लास्टिक मिसाइल की जब बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो SLBM है, सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, ये बेसिकली क्या है, जो स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम है, उन्हीं के नाम पर, यानी कि कोड नेम पर हमने इसका नाम रखा है। यानी जो के नाम दिया गया है वो कलाम साहब के नाम पे दिया गया है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ये के फैमिली के मिसाइल्स को हम क्या करते हैं, बना रहे हैं, जो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है एक बार देख लेते हैं। के मतलब वेट। सर ब्रह्मोस मिसाइल में कितना पेलोड ले जा सकते हैं, अभी तो बताया मैंने कितना ले जा सकते हैं पेलोड। सौर्य की जब बात करें, ध्यान रखना कि बहुत जितने भी मतलब बहुत सारे सौर्य जो है, लाइक मेनी ऑफ मॉडर्न मिसाइल, जितने भी मॉडर्न मिसाइल है उसी के जैसे कंस्ट्रक्ट बेस्ड जो है सिस्टम है। यानी कि सौर्य मिसाइल्स की बात करें तो इसे जो है स्टोर और ऑपरेट जो है स्पेशली डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट से किया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे मिसाइल है जो हमने क्या किया है, जमीन में गाड़ के रखा है। जमीन इन द सेंस हमने अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड कर लिया गया है, अंडरग्राउंड किया है, और साथ में क्या है, बहुत सारे सबमरीन से भी हम इसे लॉन्च करते हैं। हमारे अधिकतर मिसाइल जो है सबमरीन बेस्ड होते हैं, यानी कि वो स्पेशल जो है डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट से छोड़े जाते हैं या स्टोर, यानी कि सब बोल सकते हो किसके जैसा, कनस्टर बेस्ड होते हैं। ठीक है, के फैमिली की मिसाइल्स क्या है एक बार देख लो। सब पॉसिबल कितने मैक तक हैं, देखा जाए तो जो कोरिया है वो 10 मैक वाली स्पीड भी बना रहा है। ठीक है, तो बहुत मैक तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, मैक बढ़ाते जाएंगे। ये मतलब पॉसिबल कितना है ये कहना, मतलब अगर भाई आने वाले समय में हो सकता है कि हम 50 मैक की वाली भी स्पीड बना ले। आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स क्या कर रहा है, एक प्रकार के ऐसे मतलब लॉन्चिंग व्हीकल को बना रहा है जिसकी स्पीड बहुत होगी, कम से कम भी 15-20 मैक होगी। वो एक ऐसे प्रकार की मिसाइल बना रहा है, मिसाइल नहीं मतलब एक लॉन्चिंग व्हीकल बना रहा है जिसमें इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल किया जा सकता है, वो भी विद इन 20 से लेकर के 30 मिनट के अंदर में। समझ में आ रहा है, स्पेस एक्स डिजाइन कर रहा है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ये एक प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल होगा, लॉन्चिंग व्हीकल बोल सकते हो उसका, मतलब एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होगा कि इसमें इंसान बैठ जाएगा और बैठने के बाद क्या होगा कि वो 20 से लेकर 30 मिनट में मतलब दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में ट्रेवल कर सकता है। तो आप ये सोच लो, अब यहाँ पे आप डिस्कस कर लो, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो कि जो पृथ्वी है उसका व्यास कितना है, कितने किलोमीटर है, और 20 से 30 मिनट में डिवाइड कर लो उसको कि कितनी स्पीड में पहुंचेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और क्या क्वेश्चन है, 6 मैक फास्टेस्ट मेड बाय रशिया टिल डेट। तो 10 मैक तक की बना सकते हैं, 20 मैक की बना सकते हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वो इंक्रीज होती जाएगी बच्चे। ठीक है, तो के फैमिली जो है, के बेसिकली क्या है, ऐसी मिसाइल फैमिली है जिसे हमने सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया है। इज इट क्लियर? सो इंक्रीज इन मैक विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन जनरेशन। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं प्रेरणा। के फैमिली क्या है कि जितने भी सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स हैं, ठीक है, उसको हमने के फैमिली के अंतर्गत क्या किया है, डिजाइन किया गया है। जो और ये सारे के सारे क्या है, स्वदेशी स्वदेशी निर्मित हैं, जिसे डीआरडीओ के द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ध्यान रखना कि इंडिया ने बहुत सारे कैट फैमिली के मिसाइल्स को क्या कर लिया है, डेवलप भी कर लिया है और सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। ठीक है, और गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें कि जो के4 मिसाइल्स की बात करते हैं, के4 मिसाइल फैमिली की जो बात करें, तो उसकी जो रेंज है वो कितनी, 3500 किलोमीटर तक है। कितनी है, 3500। जस्ट बिल्कुल लाइक बोल सकते हो हाइपर लूप ट्रेन। हाइपर लूप ट्रेन एक अलग है, और जो अभी वो बना रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जो स्पेस एक्स बना रहा है वो चीज अलग है। हाइपर लूप तो बेसिकली क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, जबकि आप जो अभी स्पेस एक्स बना रहा है ना, जो लॉन्चिंग व्हील बना रहा है, वो एक प्रकार का फ्यूल आधारित है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक पावर का कोई भी काम नहीं होगा। गाइस ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है अभी 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक अंडर वाटर जो सबमरीन लॉन्च है वो बना रहा है, जो के5 और के6 फैमिली के अंतर्गत आएगा। तो जब भी के5 या के6 के बारे में कोई भी अपडेट आपको मिले तो आप प्लीज उसे क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आए तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज आप सभी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, है ना। चला जाए, यहाँ से जल्दी बताएं, यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं आगे बताऊंगा। आज कोई नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्वेश्चन पूछे अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो। है ना, आप बोलोगे सर मतलब इस सब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन जैसे सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। आया समझ में? पहला ऑप्शन दे देगा क्या कि के फैमिली
सर के मिसाइल की फैमिली सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स का एक समूह है। दूसरा दे देगा क्या कि जो के मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, ये मतलब इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा आपने पेपर में, कोई एक दो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। सर आज शहर में आ गए हैं क्या, मतलब तो आप क्या चाह रहे हो कि मैं कोई किसी गांव में बैठा हूं? इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है वेदर के ऊपर भी बहुत हद तक, है ना? समझ में आ रहा है? सर अरिहंत क्लास सबमरीन क्या है? ये एक प्रकार की सबमरीन है। मैं आपको वो भी बताऊंगा जब सबमरीन वाला चैप्टर को थोड़ा सा कर लेंगे, है ना? सबमरीन का क्लास जो है वो अभी बताऊंगा वो भी। ये तो मिसाइल्स की बात करें, सबमरीन क्या है, अरिहंत क्या है, वो भी बताऊंगा। सर टेस्टिंग ऑफ मिसाइल के टाइम पर रियल टारगेट सेट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। उस टारगेट, हाँ बोल सकते हो आप, एक खाली स्थान पे हम क्या करते हैं, टारगेट फिक्स कर देते हैं और हम क्या करते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए उसकी दूरी थोड़ी कम कर लेते हैं। उसी के बाद अगर मान लो कैसे किया जाता है, जैसे ए है और बी है, ऐसे समय में हमने कोई मिसाइल बनाया, ये एक मिसाइल है। इज इट क्लियर? मिसाइल्स का जो भी इसका फ्यूल है, ठीक है, वो सब हमें पता होता है। और ए से लेकर के बी तक के टारगेट को हम सेट कर देते हैं और से हम लॉन्च कर देते हैं। तो ये जब बी तक जाके क्या कर इसे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो टाइम है, कितने टाइम पर कितने डिस्टेंस को कवर किया, कितने पेलोड को लिया, इसको हम एक बार पता कर लेते हैं। फिर इसी को फिर दुगना दुगना तिगुना चालक चौगुना करके हम बता लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतने किलोमीटर, इतने वार हेड और इतने इतने एक्यूरेसी के साथ ये जो है सटीक वार कर सकता है। इस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भाई 5000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है तो हम टेस्टिंग जो करेंगे वो 5000 किलोमीटर तक करेंगे, ऐसा नहीं होता। करेंगे हम शॉर्ट दूरी में ही, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या सब भूकंप की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? मार्च डिपेंड करता है बच्चे कि भूकंप की, जैसे मान लो कि कोई मिसाइल अगर छोटा होगा, वारहेड कम होगा, तो भूकंप क्यों आएगा? नहीं समझ में आया। अब आप बोल रहे हो सर वो जो कोरिया ने जो किया था उस पर भूकंप आ गया, तो वो एक अलग प्रकार का प्रोजेक्ट था। आया समझ में? ऐसे तो हर हर बार भूकंप आ जाएगा। तो भूकंप का मतलब आप किससे रिलेट कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने जो पढ़ा है हो सकता है आपने सही पढ़ा होगा, बट यहाँ पे जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो प्रॉपर तरीके से सही नहीं है ना। 5 मैक होने से क्या जरूरी है कि भूकंप आ जाएगा? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सर सबमरीन लॉन्च मिसाइल का स्पीड मैक में या नॉटिकल माइल होगा? सबमरीन लॉन्च मिसाइल से वाटर टू लैंड किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है राज? सबमरीन लॉन्च से आप बोल सकते हो, सबमरीन लॉन्च से क्या कर सकते हैं हम, एयर में भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लैंड में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। आया समझ में? अगर पानी के अंदर होगा तो नॉटिकल माइल होगा, अगर ऊपर होगा तो आप बोल सकते हो स्पीड मैक में होगा। सबमरीन लॉन्च का मतलब क्या समझ रहे हो? देखो यहाँ पे सबमरीन लॉन्च का मतलब पानी के अंदर, जैसे ये सबमरीन है, आया समझ में? मिसाइल पानी के अंदर में ही है, ठीक है। तो अगर मान लो पानी के अंदर अगर पानी के अंदर हम जब किसी टारगेट को हिट करेंगे तो हम टारपीडो कहते हैं बेसिकली। बताऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये क्या होगा कि पानी सबमरीन से निकल करके एयर के थ्रू जा करके एयर में भी वार कर सकती है, साथ में लैंड में भी वार कर सकती है। तो सबमरीन का मतलब ये नहीं है कि वो पानी के अंदर ही टारगेट को हिट करेगी। तो सबमरीन से जो भी मिसाइल्स होगी, ध्यान दीजिएगा, वो बेसिकली एयर भी हो सकता है, इसका जो टारगेट हो सकता है वो एयर भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है। राज समझ रहे हो? सर एक ही जगह पर बार बार पाकिस्तान क्या है परीक्षण करने से वहां की जमीन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा नहीं होता कि एक ही मिसाइल को हम बार बार एक ही जगह पे करते हैं। हम अलग अलग लोकेशन पे क्या होता है, अलग अलग लोकेशन पे हम टेस्ट करते हैं ज्योति। सर मिसाइल की आउट बॉडी किस प्रकार के मेटल की बनी होती है? इट इज आयरन। नहीं, ये आयरन नहीं होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये बेस इस सुपर एलॉय होते हैं, मतलब एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, जिसमें से एक प्रकार की मिश्र धातु हम कंचन एलॉय कहते हैं। कंचन मिश्र धातु का नाम सुना है आपने? कंचन मिश्र धातु एक प्रकार का विशेष प्रकार का धातु है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल की आउटर बॉडी बनाते हैं, स्पेशल टैंक बना होता है। अब मुझसे ये मत पूछना
क्योंकि कंचन में किन किन धातु का प्रयोग बनाता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये थोड़ी बताएगी डीआरडीओ। अगर ये बता देंगे तो फिर तो अदर देश भी कॉपी कर लेंगे ना। सुपर एलॉय बोलते हैं इसको मिसाइल्स के अंदर में। एलॉय का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। Does the Saurya missile to detectable in radar? देखो अंजलि कुमार यादव, अंजलि है ना, अंजनी कुमार यादव। बच्चे ये जो सौर्य मिसाइल्स की बात करें डिटेक्ट करेगी नहीं करेगी, तो मैं आपको बता दूं कोई भी मिसाइल जो होती है या किसी भी व्हीकल्स की बात कर लो, चाहे वो टैंक बोल दो या फिर आप हेलीकॉप्टर बोल दो या फाइटर प्लेन बोल दो, वो डिटेक्ट क्यों नहीं होती रडार से? उसमें एक प्रकार की स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसे हम स्टिल टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टिल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिस पर हम जिसका या तो आकार वैसा बना ले कि हम रडार के संपर्क में नहीं आए, या फिर हम ऐसे किसी मटेरियल का उपयोग करते हैं जो रडार की जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कोई भी मिसाइल्स हो या कोई भी व्हीकल हो या कोई भी फाइटर प्लेन हो, उसे रडार जो है डिटेक्ट तभी नहीं कर पाएगी जब उसमें स्टिल टेक्नोलॉजी का यूज होगा। कल वाले जो क्लास मैं बता रहा था जो इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाई, वो क्लास में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपका ये जो सवाल है वो भी अच्छे तरीके से इंक्लूड होगा। ओके जितेंद्र सर, इसमें किस प्रकार का फ्यूल होता है? बच्चे फ्यूल के बारे में मैं बता चुका हूं, आप शायद आज पहली क्लास हो, आपकी ये पहली क्लास है। आप दूसरी क्लास मेरी जो पहली क्लास है डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली वो करना, वहां पे कितने फ्यूल का यूज होता है मैं बता चुका हूँ। सर टार्पेडोमीटर में अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर समझ लो कि के फैमिली तक आपको समझ में आई, आपके जो भी सवाल थे मैंने आपके जवाब दे दिए उसके। नेक्स्ट मिसाइल्स की बात कर लेते हैं, प्रहार के बारे में नाम सुना है? नेक्स्ट मिसाइल जो है वो है प्रहार। प्रहार बेसिकली क्या है गाइस, एक प्रकार का सॉलिड फ्यूल रॉकेट, सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने लॉन्च मतलब बनाया है। ध्यान दीजिएगा क्या है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट, इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है। और सॉलिड फ्यूल में हम क्या यूज करते हैं, मैं आपको ये बात बता चुका हूं, HTPB आया समझ में, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ये क्या है आपका शॉर्ट रेंज कम दूरी तक वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, आया समझ में। और ये क्या है, ओमनी डायरेक्शनल, ध्यान रखना, ये ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये किसी भी दिशा में वार कर सकती है। और दूसरा क्या गाइस कि ये आपका जाके टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों टारगेट को लॉक कर सकती है। बेसिकली अगर हम बात करें प्रहार के बारे में, तो प्रहार जो है गाइस वो हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रहार जो है हो सकता है कि जो पृथ्वी फर्स्ट है, क्योंकि मैंने पृथ्वी फर्स्ट के बारे में बताया ना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इंडियन सर्विस का, जिसे आईजीएमडीपी के तहत बनाया गया। तो पृथ्वी 1 को रिप्लेस करने के लिए हम प्रहार का यूज करेंगे। प्रहार मिसाइल जो है आने वाले समय के अंदर में क्या करेंगे, वो पृथ्वी फर्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। सर सबमरीन में मिसाइल स्टोर करने का कोई पर्टिकुलर रीजन होता है या मिसाइल के नेचर के अकॉर्डिंग उसको प्लेस स्टोर करते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह की? नहीं प्रेरणा, ध्यान रखना, हम बेसिकली जो है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि हम सर वो सबमरीन में क्यों हम उसको लॉन्च करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो प्रेरणा कि मेरे में और आप में युद्ध हो जाए और मुझे ये पता चल जाए कि अभी अगर मेरे और आप में अगर लड़ाई हो जाए, मुझे पता है कि आपके पास कौन सा हथियार है और उस हथियार को आपने कहाँ रखा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके उसी हथियार को नष्ट करूंगा ना। जैसे मैं आपके हथियार को नष्ट करूंगा, आप क्या हो जाएंगे, निहत्थे हो जाओगे और मैं आपको आसानी से मार सकता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से अगर युद्ध की कंडीशन होती है तो क्या होगा कि जो दुश्मन देश है वो हमारे क्या करेंगे, जो भी हमारी मिसाइल्स हैं या जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं इसको वेपन सिस्टम है, वो उसे नष्ट कर देंगे। जैसे वो उसे नष्ट कर देंगे हम निहत्थे हो जाएंगे और वो हम पे आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारा दूसरे देश के साथ क्या हो, लड़ाई हो, दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, वार होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दुश्मन के जो भी हथियार के सेंटर होंगे या बंकर होंगे उन्हें हम नष्ट कर देंगे। और जब उन्हें नष्ट कर देंगे तो वो निहत्थे हो जाएंगे और हम उस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से काबू पा सकते हैं। तो अब सामने वाला भी तो वही कर सकता है, इसी कारण से हम अपने हथियार को क्या करते हैं, हम छुपा के रखते हैं।
तो छुपाने में जो है पनडुब्बी में हम जानबूझ के इसलिए छुपाते हैं क्योंकि पनडुब्बी काफी गहरे जमीन तक क्या कर सकती है, मतलब समुद्र तल के नीचे तक रह सकती है। और ऐसी कंडीशन में दुश्मन देश के जो सैटेलाइट्स हैं, जो जीपीएस है, वो हमारे सबमरीन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और जब ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम अपने हथियारों को सुरक्षित कर सकेंगे। तो भारत की जब बात करें तो देखो ये काम हम जमीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर कितने किलोमीटर तक आप छेद करोगे, समझ में आया। हम जमीन के अंदर अगर क्या करते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम में रखते हैं तो जीपीएस के द्वारा खोजना आसान हो जाता है, मतलब उतना भी नहीं कि भाई पता चला कि उसने जीपीएस लगा दिया और खोल दिया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम सबमरीन में हथियार को छुपा के रखेंगे और पानी के अंदर रखेंगे तो दुश्मन देश के रडार या फिर आपका जो सैटेलाइट होगा वो क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे सबमरीन्स को या उसमें जो हमने मिसाइल रखा है वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो स्थिति होगी वो काफी मजबूत होगी। तो आपका आंसर ये था। सर हमारी बाकी सब्जेक्ट क्लास क्यों नहीं हो रही है? पुनीता सिंह, आपको बच्चे, अगर आप शायद पहली बार हो, आपकी जो क्लास है वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो साइंस एंड टेक की क्लास है आपके सिलेबस की लास्ट क्लास है। रिजल्ट क्लियर? अब आप सोचोगे सर ऑनलाइन क्लास में तो आप बहुत कम वीडियो है, तो बच्चे ये ऑनलाइन क्लास जो है वो कोरोना की वजह से हो रही है ना, इससे पहले ऑफलाइन क्लास हो चुकी है, इसी कारण से आपकी क्लास जो है नहीं हो रही है। सर सबमरीन मूवेबल है और थोड़ी रेंज खुद ही कवर कर सकती है, इसलिए भी शायद, हाँ बिल्कुल दिव्यांशु बोल सकते हो। जैसे जैसे कृष्ण ने करण को दिव्यास्त्र बोल सकते हो। मिसाइल डिफेंस में इजराइल के साथ इंडिया ने बॉन्ड साइन किया है। हाँ बहुत सारे बॉन्ड साइन किया, मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी देखो तो सही, अभी क्लास खत्म थोड़ी हो गई। मेरे ख्याल से गाइस मैं देख रहा हूँ कि ये जो डिफेंस वाला सेक्टर है ना, इसमें आप सभी क्वेश्चन काफी अच्छे आ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, जो देख रहे हो, क्वेश्चन जो पूछ रहे हो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। और ध्यान दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दो वीडियो को यार, अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे जरूर, मैं आपको बताऊंगा जरूर। और कैसी लग रही है क्लास मुझे वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर अच्छी लग रही है तो और अच्छी करने की कोशिश करेंगे, और नहीं लग रही है तो अच्छी करने की कोशिश करेंगे ना। सर सबमरीन के तल पर जाने की कोई लिमिट होती है? डिपेंड करता है सबमरीन किस प्रकार के मटेरियल की बनी है, क्योंकि जैसे जैसे सबमरीन नीचे जाएगी पानी का वेट भी तो आते जाएगा ना, प्रेशर भी तो आएगा, तो सारे के सारे सबमरीन जो है समुद्र के गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर नॉर्मल सबमरीन अगर गहराई तक जाएंगी तो जिस प्रकार से कोका कोला की खाली कैन को आप ऐसे दबोच के कैसे पिचका दोगे, या प्लास्टिक की बोतल को, तो ठीक उसी तरीके से सबमरीन का भी हर्ष होगा। तो डिपेंड करता है सबमरीन के मापदंड पे कि वो किस प्रकार के मटेरियल की बनी होती है और कितने कितने प्रेशर को झेल सकती है। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। अब देखो प्रहार की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये कुक मिशन तुरंत प्रतिक्रिया करने वाली और सभी मौसम में काम करने वाली और जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे ये वार कर सकती है, और इसकी जो सटीकता होती है बच्चे वो काफी अधिक होती है। सर मैं तो हट कोई बात नहीं सचिन, थैंक यू सो मच शूटिंग। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगस्त तक हो जाएगा, तो सितंबर में हमारे कोचिंग स्टार्ट नहीं होगी? तो अभी कुछ इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो जितने भी और भी जितने भी आपके मतलब मैनेजमेंट में बैठते हैं वो बताएंगे। समझते? सर हम बाकी टॉपिक कैसे करेंगे, आप करवा दीजिए ना। मैं तो बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल, मैं साइंस का टीचर हूँ बेसिकली, तो सारे टॉपिक हम कैसे करा सकता हूँ बताओ। थैंक यू। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्रहार के बारे में और क्या क्या है, सो गाइस ये क्या कर सकती है, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वारहेड। ठीक है, ये बहुत प्रकार के वारहेड को ले जा सकती है, और साथ में कितने 200 केजी तक के मतलब वारहेड को ले जाने में सक्षम है, और ये जो है अलग अलग प्रकार के टारगेट को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी जो रेंज है, ऑपरेशनल जो रेंज है वो कितनी है, 150 किलोमीटर तक। ठीक है, और फ्लाइट एल्टीट्यूड कितनी है इसकी, 35 किलोमीटर तक। दूसरी बात गाइस की कहा गया नेक्स्ट आ जाओ, डीआरडीओ जो है, अब डीआरडीओ ने क्या किया, ये जो प्रहार ये तो हमारे पास है अभी फिलहाल, ये करंट न्यूज है, ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, प्रहार में कुछ अपडेट कर दी। जैसे 150 किलोमीटर है ना, हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, इसकी जो वारहेड कैपेसिटी है वो हमने बढ़ा दी। यानी कि हमने क्या किया, प्रहार के अंदर में कुछ चीजें चेंज कर ली। कुछ चीजें चेंज का मतलब क्या हो गया कि प्रहार के अंदर में हमने क्या कर दिया, उसकी रेंज में बढ़ोतरी कर दी, उसकी जो वारहेड कैपेसिटी है उसको बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बना लिया। यानी कि हम क्या करेंगे, इंडिया जो क्या करेगा कि
जो भी हमारे फ्रेंड, जितने भी हमारे मित्र देश है, हम उसे क्या करेंगे, इससे सेल करेंगे। तो प्रहार का जो है एक्सपोर्ट वर्जन जो होगा, एक्सपोर्ट वर्जन कौन सा होगा, प्रगति होगा। क्या होगा, प्रगति क्या है, प्रहार का ही अपडेट वर्जन है, जिसे हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसी देश या अपने मित्र देश को क्या करेंगे, बेच देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। तो समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछते रहना, मैं बताते भी जाऊंगा। आगे देख लेते हैं। पिनाक के बारे में देखो, पिनाक की बात करें तो पिनाक के बारे में आपने सुना ही होगा। पिनाक, अगर आप मुझे पूछोगे सर सबसे अच्छी मिसाइल आपको कौन सी लगती है, तो मैं कहूंगा कि मेरी फेवरेट मिसाइल जो है वो है पिनाक। ठीक है, यूपीएससी ने भी पूछा है क्वेश्चन आईएएस के मेंस में कि पिनाक भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए पिनाक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिनाक की बात करें तो पिनाक देखो क्या है। अच्छा, पिनाक पता है, पिनाक जो है शायद जो शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान के गले में जो नाग है उसे पिनाक कहते हैं, उन्हीं के नाम पे शायद ये रखा गया है। पिनाक एक प्रकार का क्या है, स्वदेशी है ना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसे क्या किया है, डिफेंस रिसर्च सेंटर, यानी कि आप बोल सकते हो डिफेंस रिसर्च सेंटर या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। इसका सबसे पहला जो यूज है वो कारगिल वॉर में किया गया था। हालांकि कारगिल वॉर में जो पिनाक का यूज हुआ था उसके बाद इसकी काफी अपडेट वर्जन आ गए हैं। पिनाक को हमने दो वेरिएंट पे बनाया है, यानी पिनाक के दो वेरिएंट हैं, जिसमें पिनाक MK1 और पिनाक MK2 है। ये जो है इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। अब इसमें जो सबसे पहला जो वर्जन है पिनाक का वर्जन मार्क 1, इसकी जो रेंज है वो है 40 किलोमीटर। क्या है, 40 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। और इसका जो अपग्रेड वर्जन है पिनाक मार्क 2, इसका जो रेंज है वो है 70 से लेकर के 80 किलोमीटर। हमने फिलहाल जो है जो अपग्रेडेड वर्जन बनाया है पिनाक MK2, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड कर दी है। वो बहुत सारी चीजें इंक्लूड कैसे कर दी है कि देखो, अगर हम बात करें कि पिनाक की 2 की बात करें तो पिनाक 2 रॉकेट में हमने इसमें नेविगेशन कर दिया है, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम भी ऐड कर दिया गया है, जो इसकी एक्यूरेसी को क्या करता है, 100% क्या करता है, सटीकता के साथ वार करने में सक्षम बनाता है। पिनाक 1 के अंदर की बात करें, मार्क 2 के अंदर में, तो इसमें जीपीएस नहीं था, बट पिनाक 2 में क्या है, जीपीएस है, नेविगेशन सिस्टम है, खुद का नेविगेशन सिस्टम है और खुद का कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम है। यानी कि इसे भी एक बार लॉन्च करने के बाद इसे भी क्या करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से गाइड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस पिनाक की बात करें तो इसमें जो नेविगेशन सिस्टम जो डाला गया है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके क्या करेगा, अपने लक्ष्य को भेदेगा। ध्यान दीजिएगा कि द इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम जो है वो क्या है, आप में से जिसको भी नहीं पता वो मेरी स्पेस टेक्नोलॉजी वाली क्लास देखे ना, वहां मैंने बताया है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होती है। भाई, जो भी जीपीएस का मतलब क्या होता है, जो भी आपका नेविगेशन होगा वो जीपीएस करेगा। तो अब हमने अपना जीपीएस बना लिया तो हम क्यों अमेरिका के जीपीएस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लो कभी युद्ध छिड़ता है, कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें हमने पिनाक यूज किया था, बट वो मार्क 1 का यूज किया था। बट अब जो हम यूज करेंगे वो मार्क 2 का यूज करेंगे। अब आप ये सोचोगे सर आपको ये क्यों समझ में आती है, मतलब ठीक है, ये मतलब आपको क्यों पसंद है। मैं बताऊं मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि पिनाक एक बार में 44 सेकंड के अंदर में 12 रॉकेट को क्या कर सकता है, मतलब 44 सेकंड, समझ में आ रहा है, 1 मिनट से भी कम, 44 सेकंड के अंदर में 12 रॉकेट को एक साथ फायर कर सकता है, अलग अलग टारगेट पे फायर कर सकता है या फिर एक ही पे फायर कर सकता है। तो सोचो कि पिनाक की एक गाड़ी नहीं हो, पिनाक की 10 गाड़ी हो, तो यानी कि एक में अगर कितने रॉकेट हैं, एक गाड़ी में 12 रॉकेट, तो 10 में कितने हो गए, समझ में आ रहा है। और एक 44 सेकंड में अगर 12 के 12 गाड़ी, मतलब 12 के 12 मतलब जो व्हीकल होगा उसको छोड़ देंगे तो 120 रॉकेट एक बार में निकल करके दिवाली मनाएगा या नहीं मनाएगा। समझ में आ रहा हो ना, देखो ये कैसा दिखता है, तो ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, देखो ये देखो, ये है नाग, पिनाक है ना, ये पिनाक सिस्टम है। ये एक साथ इसमें 12 रॉकेट है। और ये क्या कर सकते हैं, पिनाक मार्क 2 की जब हम बात करें
तो मार्क 2 जो है उसके स्पीड में भी काफी अंतर आया है, इसके रेंज में भी है और जीपीएस के द्वारा है। तो ऐसे ऐसे कितनी गाड़ियां, ऐसे ऐसे हमने कितनी कर दी, 12-13। अगर मान लो कहीं युद्ध, जहां भी बॉर्डर, जहां जिस देश में युद्ध हो रहा है वहां पे अगर हमने जिस देश का मतलब जहाँ पे जिस बॉर्डर पे हमने रख लिया, जैसे अगर मान लो पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान के बॉर्डर में अगर हमने रख दिया यहाँ पे, तो समझ में क्या होगी, दिवाली मनेगी कि नहीं मनेगी। ठीक है सर, पिनाक एक बार में कितने क्या है 17 वर्ग किलोमीटर को तबाह कर सकता है, कितने, मैं समझा नहीं, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, मैं समझ नहीं पाया क्या आप पूछना चाह रहे हो। सोचो ना, तो भाई अगर ये किसी भी अगर टारगेट को अगर एक बार मतलब एक ही टारगेट पे बार बार अगर से फायर करेगी तो क्या होगा। ठीक है सर, भारत क्या सूर्य मिसाइल बना रहा है, हाँ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। वास्की नाग भी बोलते हैं, हाँ वास्की नाग भी बोलते हैं। नमस्ते रिति राय। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं बराक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो मिसाइल्स है वो है बराक। ठीक है, बराक का जो मतलब होता है बेसिकली लाइटिंग होता है। ठीक है, ये एक इंडियन इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। और इसे जो हमने डिजाइन किया है, आप बोल सकते हो हमने मतलब इजरायली एक मिसाइल है, इसे जो डिजाइन किया गया है वो जितने भी आपके जो कि वायु क्षेत्र में जितने भी दुश्मन हैं, जो जितने भी आपका एयरबोर्न एनिमीज हैं, चाहे उसमें एयरक्राफ्ट की बात कर लो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की बात कर लो, चाहे वो एंटीशिप मिसाइल की बात कर लो, या फिर यूएवी बोल लो, या आप क्रूज मिसाइल बोल लो, कॉम्बैट जेट बोल लो, तो जितने भी हवाई खतरे होते हैं उन हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए बराक जो है, बराक सीरीज के मिसाइल जो है वो काम में आ जाते हैं। ये जो है बिल्कुल हमने जो है इसे त्रिशूल के स्थान पर रखा है। त्रिशूल जो है भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो आईजीएमडीपी के अंतर्गत हमने इसे निर्माण किया था, लेकिन अब उसको उस परियोजना को 2014 में बंद कर दिया गया और त्रिशूल के आधार पर, त्रिशूल के स्थान पर हमने क्या किया, इजरायली निर्मित जो है बराक मिसाइल का उपयोग हमने करना शुरू कर दिया है, जो किसी भी हवाई खतरों को भाप करके वार करने में सक्षम है। और ये कितनी मतलब इसके अंदर में क्या क्या और खूबी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो बराक है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, और ये एक एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, ये एक अलग सा टर्म है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी तक जा सकती है। ये 2 वे डाटा लिंक है, यानी कि इसमें जीपीएस एस बैंड का यूज हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं कि किस मतलब बराक 8 में किस प्रकार के बैंड का यूज हुआ है, ये देख लीजिएगा। 2 वे डाटा लिंक का मतलब होगा कि हम जो है मिसाइल्स को क्या कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन मिसाइल के साथ भी कर सकते हैं, और जो मिसाइल है वो भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू वे डाटा लिंक है। एक्टिव रडार सीकर मिसाइल है, दूसरा 360 डिग्री कवरेज है इसका, और ये वर्टिकल लॉन्च है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बात करते हैं निर्भय के बारे में। तो निर्भय क्या है एक बार बात कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है आपका? सर कितना एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिपेंड करता है वो। सर बाकी टॉपिक की क्लास नहीं भी होगी क्या? बच्चे बाकी टॉपिक की क्लास हो चुकी है। सर इंडिया को गवल क्या है, गवान वैली में दिवाली मनानी चाहिए मार्च 2 से, बिल्कुल बनाएगी, परेशान ना हो। दिवांशु सर आयरन डोम सिस्टम, ये बताऊंगा आयरन डोम सिस्टम क्या होता है। देखो हर एक चीज जो ना स्टार्टिंग मतलब बेसिक से चलती है। पहले मैंने आपको डिफेंस सिस्टम में पहले आपको मिसाइल्स के बारे में बताया, मिसाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, फिर कितनी मिसाइल्स हमने बनाई हैं, मिसाइल्स क्या है वो जानोगे तब तो फिर आगे हम बात करेंगे। अभी तो हम केवल मारने की बात कर रहे हैं। तो जब हम मारेंगे तो फिर खुद को बचाएंगे भी तो दूसरे के मिसाइल से, तो दूसरे को बचाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम है हम वो भी बात करेंगे। जब मिसाइल का सेगमेंट खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे किसमें, हेलीकॉप्टर्स में, हम बात करेंगे ड्रोन के बारे में। आया समझ में? धीरे धीरे करके सारी चीज आएंगी, बस आप शांति के साथ बैठे क्लास में। निर्भय क्या है? निर्भय एक लॉन्ग रेंज, क्या है निर्भय? एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, जिसे डिजाइन और डेवलप किया है इंडिया के द्वारा डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। अब क्या क्या खास बात है इसकी एक बार
वो भी देख लो। अजित कुमार, पॉलिटिकल क्लास हो चुकी है बच्चे, ठीक है। और एक साथ आगे चलो। ये मिसाइल जो है ध्यान रखना कि द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इसे क्या कर सकते हैं हम किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो, मतलब लैंड हो, चाहे वो वाटर हो। दूसरा कि ये क्या कर सकती है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड, यानी कि ये दोनों प्रकार के वारहेड को कैरी करने में सक्षम है, यानी कि पारंपरिक भी और साथ में नाभिकीय भी। ये 2 स्टेज का एक मिसाइल है जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर का यूज किया गया है। अब सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर क्या होता है मैं बता चुका हूं। ध्यान दीजिएगा कि ये 300 किलो तक के वारहेड को ले जाने में सक्षम है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 0.6 से 0.7 मैक तक। कितनी मैक तक, 0.7 मैक तक। यानी कि ये एक प्रकार के सबसोनिक जो है वो मिसाइल्स है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं निर्भय के बाद क्या क्या बात कर लेते हैं, निर्भय क्या है। और देखो अगर हम बात करें गाइस, ये 100 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज बोल रहा हूं ना, तो ये 1000 किलोमीटर तक जो है 0.6 से 0.7 मैक की स्पीड से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। और ध्यान दीजिएगा कि निर्भय की बात करें, जो निर्भय क्रूज मिसाइल है, ठीक है, वो क्या है, निर्भय क्रूज मिसाइल इज एन इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन टॉमहैक, जो बोल सकते, जो अमेरिकन जो टॉमहैक है उसी का इंडियन वर्जन है, ठीक है। और नेक्स्ट मिसाइल की बात करें तो नेक्स्ट मिसाइल क्या है, एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंटी सैटेलाइट वेपन, ASAT। भाई ये सभी तो चलो समझ में आ गया कि अभी तक जो भी मिसाइल हम बात कर रहे थे कि वो मिसाइल क्या कर रहा है, सभी के दुश्मन के देश में जाके उसके टारगेट को हिट कर रहा है, चाहे वो लैंड वाला ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी एयर के अंदर में हो, या कोई सबमरीन ही क्यों ना हो, या कोई शिप ही क्यों ना हो। अभी मैंने आपको बताया कि ठीक है, ये सब मिसाइल के साथ साथ क्या कर रहा है, जो रुद्रम है वो क्या कर रहा है कि रुद्रम का काम है कि रडार को खत्म करना। रडार समझ में आ गया, या फिर सोनार को खत्म करना। बट अगर मान लो कि किसी का जो है जीपीएस है, मतलब आजकल लंबी दूरी की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है या अमेरिका के साथ अगर युद्ध होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब अमेरिका हम तक, अगर अमेरिका ने हम तक अगर मिसाइल्स क्या कर दिया, मिसाइल का वार कर दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है जो भी अमेरिका हम तक मिसाइल भेजेगा तो उसमें गाइडेंस सिस्टम तो होगा ही होगा। और गाइडेंस सिस्टम भी आपको मैं बता चुका हूं कि वो गाइडेंस सिस्टम क्या होगा, भाई कितने प्रकार के गाइडेंस सिस्टम हो सकता है मैं बता चुका हूं। तो अमेरिका इंडिया तक अगर मतलब किसी भी मिसाइल को भेजता है तो उसका जो गाइडेंस सिस्टम होगा वो 100% क्या होगा, जीपीएस बेस्ड होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे होगा। यानी कि इस प्रकार के मिसाइल्स को जो है कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा कंट्रोल आपका जाके जीपीएस। जीपीएस का मतलब सैटेलाइट के थ्रू होगा। अमेरिका क्या करेगा कि इस प्रकार के मिसाइल को कंट्रोल करेगा। तो भाई चलो ठीक है, हम चाहे तो अपनी दूसरी मिसाइल से इस प्रकार की मिसाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अमेरिका ने एक साथ 15 से 20 टारगेट को, मतलब 15 से 20 मिसाइल को हम पे टारगेट कर दिया, तो भाई हम एक बार में कितनी मिसाइल को मार पाएंगे, 1 2 3 4 5 10। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में मान लो कि हम 10 मिसाइल का, मतलब ये जो 15 मिसाइल आ रही है, इन 15 मिसाइल को गिराने के लिए हम अपनी 15 मिसाइल ना भेजें, हम डायरेक्ट एक मिसाइल को भेज के इसके सैटेलाइट को ही उड़ा दें, तो क्या होगा, जैसे ही सैटेलाइट को उड़ाएंगे ये जो 15 मिसाइल है इनको गाइडेंस मिलेगा नहीं, ठीक है, इनको क्या नहीं मिलेगा, कंट्रोल एंड कमांड नहीं मिलेगा, और ये वहीं की वहीं समुद्र में गिर जाएगी, और हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास, अब भाई सैटेलाइट आपको पता है कि बहुत दूर होते हैं, भाई ये तो अंतरिक्ष में है ना, तो सैटेलाइट को मार पाना, वो भी एंटी ग्रेविटी के, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर के, तो ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है।
लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा कि हमने उसमें भी सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, मार्च 2019 में इंडिया ने क्या किया, ए सेट मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। ए सेट का मतलब क्या हो गया, एंटी सैटेलाइट वेपन। ध्यान दीजिए क्या हो गया इसका, एंटी सैटेलाइट वेपन। भारत ने क्या किया कि एक प्रकार के जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसने लाइव सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में था, जिसकी ऊंचाई थी, ठीक है, 283, कितनी है, 280, एक मिनट, 283 किलोमीटर की दूरी पर एक लाइव सैटेलाइट था। मतलब वो सैटेलाइट क्या कर रहा था, ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा था, उसको हमने मार गिराया। डीआरडीओ ने कहा कि ये जो मतलब मूविंग टारगेट को उसने जो क्या किया, लॉक किया, वो क्या कर रहा था, 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो मूव कर रहा था। और हाइट कितनी थी उसकी, हाइट है 100 मतलब 1200 किलोमीटर, एल्टीट्यूड बोल सकते हो उसको। तो भाई अब ये सोचो कि डीआरडीओ ने बताया कि ये जो शूटिंग डाउन जो टारगेट को हिट किया है, वो 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था। और हमने क्या किया, एसेट मिसाइल के द्वारा इसे लॉन्च करके खत्म कर दिया। हालांकि ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये दूरी जो है वो काफी कम है ना, बट आने वाले समय में हो सकता है कि हम क्या करें कि लंबी दूरी तक, मतलब मियो, जियो और हियो तक दूरी तक के सैटेलाइट को भी क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी जो है अपडेट होने की जरूरत है। तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम इस प्रकार के मिसाइल को भी बना लेंगे, और जब इस प्रकार की मिसाइल को बना लेंगे तब कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे कि जितने भी दुश्मन देश हमारे हैं जो कि पावरफुल हैं, वो अगर हम पे हमला करेंगे तो उन हमलों से हम आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, हाँ, मिशन शक्ति। ये बताओ यहां तक किसको समझ में आया, यहां तक किसको समझ में आया बताओ, फिर आगे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, यहां तक बताओ मुझे क्या समझ में आया। सर केवल सबसोनिक ही क्यों है, सुपरसोनिक नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। सर मेरा नाम भी निर्भय है और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में निर्भय मिसाइल से क्वेश्चन आया था, तब तो आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। जी क्वेश्चन पूछिए फटाफट। यहां तक जितने भी मैंने मिसाइल बनाई अभी आज की जो क्लास बेसिकली थी वो अदर मिसाइल थी, यानी कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल है। वैसे तो बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। क्लियर है, ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, ऑल ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आप सभी के, कोई क्वेश्चन है पूछे, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि आखिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल वाला मुद्दा था वो क्या था, ये किस प्रकार की मिसाइल होती है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है अभी हाल ही में चर्चा में काफी रहा है, और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था, और बहुत सारे लोग कॉल आंसर क्या हमारे पास भी ऐसा सिस्टम है, अच्छा लग रहा था वैसे नहीं। सर अब अग्नि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ने बनाई है, अग्नि को आईजीएमडीपी ने बनाई है बच्चे। अब वो अलग से अग्नि प्रोजेक्ट के रूप में मतलब लक्षित है, अग्नि प्रोजेक्ट अलग से बनाई गई है। ठीक है सर, क्वेश्चन के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो सब आप बता रहे। हाँ अच्छी बात है निर्भय, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अब क्वेश्चन कोई पूछ, अगर जैसे अभी आप सभी क्वेश्चन थे ना, इतने सारे क्वेश्चन थे, अब कोई क्वेश्चन है तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आयरन जो एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमने वैसी मिसाइल बनाया जो दुश्मन के क्षेत्र में जाके तबाही कर सकती है या दुश्मन को मार सकती है। आगे के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सर कोई दुश्मन देश हम पे वार कर दे
तो हम उस दूसरे प्रकार के जो दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स हैं उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे। क्योंकि देखो सिंपल सा फंडे, अगर आप कभी कराटे करते हो या बॉक्सिंग करते हो तो आपको मारना नहीं, मतलब आपको ऑफेंसिव नहीं, आपको डिफेंस करना सिखाया जाता है, आपको आक्रमण करना नहीं, आक्रमण से बचाव करना सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप आक्रमण से बचाव कर लोगे तब आप ज्यादा स्ट्रांग हो पाओगे। तो आगे की क्लास में जो हम बात करेंगे, हम ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि दुश्मन के द्वारा आ रही मिसाइल को हम किस प्रकार से क्या करेंगे, रोक सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है और कौन कौन से मिसाइल है। ठीक है। डस्ट के प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक प्रोजेक्ट, नो क्वेश्चन। और थोड़ा बता दूं ना अग्नि के बारे में, बताया तो था अग्नि के बारे में, और क्या चाहिए बताओ। 5 मिनट का रेस्ट चाहिए तो चलो ठीक है सर। मुझे मिसाइल क्या कॉज एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर वे टू कंट्रोल इफ यस। ओके ठीक है चलो। तो गाइस अभी ये क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरी क्लास 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोग भी रेस्ट ले लो, पानी नहीं पी लो। दूसरी क्लास भी मेरी क्लास है, ठीक है। तो दूसरी क्लास में हम वापस मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। 5 मिनट 10 मिनट के बाद मिलते हैं।